Hello student, this is Sana Aftab, Assistant Professor of Buddha Institute of Pharmacy, GIDA Gorakhpur, Department of Pharmacognosy. Today we discuss about clinical pharmacy, subject from Hospital and Clinical Pharmacy, D Pharm, second year. Now here is a topic about introduction to clinical pharmacy practice, definition, scope. Introduction to clinical pharmacy. Clinical pharmacy is a drug use control and the effective application of knowledge, skills and ethics that assure optimal safety in the distribution and use of medicines. It hence ensure the patient maximum well-being while he is on drug therapy. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी होता क्या है। तो क्लिनिकल फार्मेसी एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ड्रग को कंट्रोल करना, यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं ड्रग को, कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन है जो फार्मासिस्ट होते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से, अपने इथिक्स और पूरे मॉरल वैल्यू के हिसाब से वो पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ड्रग का यूज़ करना, ड्रग को कंट्रोल करना, ड्रग को ऑप्टिमल सेफ्टी तक प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारे फंक्शन क्लिनिकल फार्मेसी के तहत होते हैं। इट हैंस इंश्योर द पेशेंट मैक्सिमम वेलबींग्स वाइल ही इज़ ऑन ड्रग थेरेपी। अब बात की जाती है कि ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी फार्मासिस्ट का ये रोल होता है, ये फ़र्ज़ होता है कि वो मैक्सिमम इंश्योर कराए, मैक्सिमम थेरेपेटिक एफिकेसी को पेशेंट के लिए, जबकि वो ड्रग थेरेपी उनका चल रहा है, उनके वेलबींग के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग थेरेपी प्रोवाइड हो, उसकी एफिकेसी बताई जाए, उसका कंट्रोल बताया जाए, उसका प्रॉपर यूज़ बताया जाए। ये सारे मेथड, ये सारे फंक्शन क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आते हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी एक फंक्शन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की फार्मासिस्ट डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं ड्रग के अकॉर्डिंग, ड्रग का कंट्रोल करना, ड्रग का यूज़ करना, एप्लीकेशन प्रोवाइड करना, इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन प्रोवाइड करना, अपनी नॉलेज और अपने स्किल के साथ साथ एश्योर कराना ऑप्टिमल सेफ्टी, ड्रग से कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, सारा डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट को और फिर वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि उनकी सेहत, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो ड्रग थेरेपी चल रहा है, ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी वो पूरी तरह से प्रॉपर अमाउंट में ड्रग का एफिकेसी शो कर सके। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी है, इसमें फार्मासिस्ट अपने डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। Now we discuss definition. Clinical pharmacy is the branch of pharmacy which deals with various aspects of patient care, dispensing of drugs and advising patient on the safe and rational use of drug. अब बात होती है डेफिनेशन की। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्लिनिकल फार्मेसी है। तो क्लिनिकल फार्मेसी वो चीज़ है जहाँ फार्मासिस्ट डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ ड्रग, कंट्रोल ऑफ ड्रग, इफिकेसी ऑफ ड्रग, एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ ड्रग, ऑप्टिमल सेफ्टी ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग पेशेंट को मैक्सिमम वेलबींग देते हैं, इंश्योर कराते हैं मैक्सिमम वेलबींग ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी। ये हो गया क्लिनिकल फार्मेसी। और डिफिनेशन क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, एक ब्रांच है फार्मेसी का विच डील्स विथ वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग, पेशेंट के केयर के रिगार्डिंग चेक होता है, पेशेंट का केयर इसमें देखा जाता है, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इसमें देखा जाता है, एडवाइजिंग ऑफ पेशेंट देखा जाता है एंड सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी जो है, क्लिनिकल फार्मेसी का डेफिनेशन यही हो गया कि क्लिनिकल फार्मेसी ब्रांच ऑफ फार्मेसी है। इसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो फार्मासिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर पे वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। पेशेंट के केयर को भी चेक करते हैं फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग को भी देखते हैं, फिर एडवाइस करते हैं पेशेंट को, कोई भी ड्रग इंटरेक्शन हो गया, एडवर्स रिएक्शन हो गया उसके रिगार्डिंग, या कोई फूड ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, या ड्रग से रिलेटेड जितनी क्वेरीज़ हैं उनको, सेफ्टी बताते हैं, ड्रग से रिलेटेड सारी सेफ्टी पैरामीटर्स बताते हैं एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग बताते हैं कि कितना यूज़ है, कितना प्रॉपर अमाउंट पे यूज़ करना है ड्रग को, कितना कंट्रोल करना है, वेस्ट नहीं करना है। सारी चीज़ क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट
रोल बताते हैं, आइदर वो नर्स को भी बता सकते हैं, पेशेंट को भी बता सकते हैं और मेडिकल प्रोफेशन को भी बता सकते हैं, वहाँ के स्टाफ को बता सकते हैं, प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बताते हैं। तो एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें कि रन कराता है फार्मासिस्ट, पूरे परफॉर्म करता है वर्क को डिफरेंट पैरामीटर पे, एस्पेक्ट्स पे, और वो नर्स को भी बताता है, पेशेंट को भी बताता है, प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हर लोग को एक डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से वो सारी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। मेनली क्लिनिकल फार्मेसी क्या है कि ब्रांच ऑफ फार्मेसी, इसमें फार्मासिस्ट जो होते हैं वो वर्क करते हैं, डिफरेंट वर्क करते हैं, डिस्पेंसिंग में काम करते हैं, पेशेंट के केयर में काम करते हैं, एडवाइजिंग में काम करते हैं, सेफ्टी में काम करते हैं और रेशनल यूज़ में भी काम करते हैं। अब जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पता चल गया कि क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट रहते हैं, डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हैं, रिगार्डिंग एडवाइस देते हैं, पेशेंट के केयर को करते हैं, सेफ्टी करते हैं, कंट्रोल ऑफ ड्रग पे फोकस करते हैं, ऑप्टिमल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट का ड्यूरिंग ड्रग थेरेपी। और डेफिनेशन क्लिनिकल फार्मेसी का जैसे पता चल गया कि ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें कि फार्मासिस्ट है, डिफरेंट रोल करता है, वो डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसको, नर्स को भी प्रोवाइड करता है, पेशेंट को भी प्रोवाइड करता है और मेडिकल स्टाफ को भी या प्रिस्क्राइबर को भी वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ड्रग का कैसे यूज़ है, क्या एफिकेसी है, अपने नॉलेज के, अपने स्किल के हिसाब से कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन, डिस्पेंसिंग में क्या रोल करना चाहिए, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, कोई ड्रग इंट्रैक्शन है, कोई ड्रग एडवर्स रिएक्शन है, मेडिकेशन पास्ट हिस्ट्री देखता है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी का रोल हो गया। क्लिनिकल फार्मेसी उसको बोलते हैं, ब्रांच ऑफ फार्मेसी ही है जिसमें कि फार्मासिस्ट का एक स्पेसिफिक रोल हो गया, जो कि फार्मासिस्ट नर्स को भी बताता है, स्टाफ को भी बताता है, पेशेंट को भी बताता है, प्रॉपर नॉलेज इसकी दी जाती है। अब बात करते हैं एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्या एम है क्लिनिकल फार्मेसी का? कोई भी चीज़ होने के लिए उसका एम, ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। क्यों रन कर रहा है, क्या क्लिनिकल फार्मेसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल फार्मेसी पता चल गया। अब इसका काम क्या है, क्यों क्लिनिकल फार्मेसी बना, तो एम क्या है? तो इसमें है एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी टू असिस्ट द फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। To assist the physician in doing a better job of prescribing and monitoring drug therapy for the patient। इसमें क्या हो रहा है कि क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का एम? क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट रहते हैं, तो जो डॉक्टर हैं प्रिस्क्राइब कर दी है दवा को, तो वो प्रिस्क्रिप्शन पे हो गया, लेकिन जो पेशेंट हैं वो अननोन रहते हैं, अपने डिजीज़ से भी, अपने सिम्टम्स से भी, अपने ट्रीटमेंट से भी, अपने हेल्थ से भी और ड्रग से भी। उनको नहीं नॉलेज कि क्या बीमारी है, क्या प्रिकॉशन करना है, कब दवा लेनी है, हम किस डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना लॉन्ग टर्म थेरेपी चलेगी, ये सारे इन्फॉर्मेशन ना ही डॉक्टर प्रोवाइड करता है और ना ही पेशेंट को पता रहता है। तो इन दोनों के बीच में, डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में एक इंटरमीडिएट कम्युनिकेटर रहता है जो कि फार्मासिस्ट रहता है। फार्मासिस्ट क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा, प्रिस्क्रिप्शन चेक करेगा, नेम, एज, सेक्स, आइदर वो फीमेल है या मेल है। फिर उसके बाद क्या करेगा कि वो पेशेंट के डिजीज़ को देखेगा कि क्या डिजीज़ है, क्या सिम्टम है, कौन कौन सी दवा चल रही है, क्या क्या मेडिकेशन हिस्ट्री, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री में एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, तो क्या क्या चीज़ है जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है इस पेशेंट को। तो वो सारी चीज़ वो फार्मासिस्ट जो है नॉलेज, उसको नॉलेज रहेगी, वो फिर पेशेंट को प्रोवाइड करेगा कि ये आपको प्रिकॉशन लेना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। ये सारी चीज़ मॉनिटर करने के लिए क्लिनिकल फार्मेसी का इम्पॉर्टेंट रोल है कि क्लिनिकल फार्मेसी का एम होता है कि मॉनिटरिंग अच्छी से हो जाए। जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो मॉनिटर करते हैं, वो पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं, चेकअप करते हैं पेशेंट को, जो प्रिस्क्राइब हुआ है थेरेपी, जो प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब किया गया है थेरेपी को पेशेंट के लिए, वो रोल क्या ये करते हैं, फार्मासिस्ट अडॉप्ट करते हैं। फार्मासिस्ट का रोल होता है जो प्रिस्क्रिप्शन लिया गया है डॉक्टर से, उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पेशेंट को
बताया जाए, उसके रिगार्डिंग जितने पैरामीटर्स हैं, एडवर्स रिएक्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, क्या क्या फूड लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको बताते हैं। तो ये फर्स्ट एम हो गया क्लिनिकल फार्मेसी का। सेकंड है टू असिस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्यूमेंटिंग मेडिकेशन इंसिडेंट्स करेक्टली। अब इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट ही रन करा रहा है, ये क्लिनिकल फार्मेसी हमेशा दिमाग में रखना है कि ये फार्मासिस्ट ही रन करा रहा है। इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सारे लोग हैं, सब लोग अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट कनेक्टर है, जो कि फार्मासिस्ट है, जो कि दोनों तरफ से, पेशेंट के लिए भी डॉक्टर के लिए भी, दोनों की तरफ से रोल परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि असिस्ट कर रहा है मेडिकल को भी, पैरामेडिकल स्टाफ को भी। जैसे कि जो डॉक्यूमेंटेशन आ गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट से या फिर डॉक्टर से, उनके कनेक्शन को वो करेक्टली चेक करता है, प्रॉपर एडवाइस बताता है। अगर कोई करेक्शन करना है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर को बताता है, या कोई पेशेंट से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ को चेंजेस करना है तो वो उनसे बता के डॉक्टर की एडवाइस लेके उसको चेंज कर सकता है। तो ये एग्जिस्ट करता है डॉक्यूमेंटेशन में, पैरामेडिकल, मेडिकल स्टाफ में, डॉक्यूमेंटिंग मेडिकेशन में भी ये परफॉर्म करता है, अपना रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है टू मैक्सिमाइज द पेशेंट कंप्लायंस इन ड्रग यूज़ प्रोसेस। ये मेन चीज़ है कि क्लिनिकल फार्मेसी में टू मैक्सिमाइज द पेशेंट कंप्लायंस। अब जैसे बात की गई थी, पेशेंट कंप्लायंस होता क्या है? पेशेंट कंप्लायंस वो चीज़ है जो कि पेशेंट फुलफ़िल करे प्रिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्राइबर के दी हुई सारी एडवाइस को वो फुलफ़िल करे, फॉलो करे। अब जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये दवा रात के वक्त लेनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 3 टाइम है, दिन में 3 टाइम लेनी है, ये दवा रात में लेनी है, ये दवा फूड के बाद लेनी है। ये जितनी भी एडवाइस हुई इसको फॉलो कर रहा है अगर पेशेंट, तो वो कॉम्प्लायंस है। सिंपल वर्ड में कि डॉक्टर की कही हुई बात को मानने को पेशेंट कंप्लायंस कहते हैं। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी क्या है कि कम्युनिकेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है रिगार्डिंग ड्रग से, ड्रग के यूजेस से, इफ़िकेसी से, सेफ्टी से। तो ये कम्युनिकेट कर रहा है स्किल, ये अपने नॉलेज को प्रोवाइड कर रहा है, गिवन कर रहा है पेशेंट को कि ऐसे लेने से आपको पूरी अच्छी तरह से स्किल कम्युनिकेट कर रहा है। तो पेशेंट के दिमाग में सारी बात आ जाती है कि अगर मैंने ये दवा छोड़ दी तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा, अगर मैंने इस टाइम में इस फ्रिक्वेंसी में दवा नहीं ली तो ये साइड इफ़ेक्ट होगा। तो ये कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लायंस होने के चांसेस बढ़ते हैं, जो कि फॉलो कर रहे हैं। कम्प्लायंस मतलब कि जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब कर दिया, उस चीज़ को पेशेंट पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। तो पेशेंट कैसे फॉलो करेगा? जब तक कि फार्मासिस्ट उसको पूरी तरह से नॉलेज नहीं बताएगा, वो कम्युनिकेट अगर नहीं करेगा तो पेशेंट फॉलो नहीं करेंगे। तो मेन रोल फार्मासिस्ट का इसमें ये होता है कि कम्युनिकेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन बताता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं फुलफिल तरह से फॉलो करते हैं और वो कंप्लायंस, पेशेंट कंप्लायंस को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं। फर्स्ट एम क्लिनिकल फार्मेसी का हो गया कि फिजिशियन की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइबर को मॉनिटर करता है फार्मासिस्ट, और वो जैसे कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मिल गया डॉक्टर के थ्रू, फिर उसमें क्या क्या दवा कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ मॉनिटर करके पेशेंट को बताता है। ये रोल हो गया, ये एम हो गया। असिस्ट करता है मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्यूमेंटिंग मेडिकेशन इंसिडेंट करेक्टली। अगर कोई करेक्शन करना है डॉक्यूमेंटेशन में रिगार्डिंग पेशेंट के रिगार्डिंग या डॉक्टर के रिगार्डिंग, अगर पेशेंट के रिगार्डिंग है तो वो कंसल्ट करके डॉक्टर से चेंजेस कराएगा, अगर डॉक्टर के रिगार्डिंग है तो भी वो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चेंज करेगा। नेक्स्ट है टू मैक्सिमाइज द पेशेंट कंप्लायंस इन ड्रग यूज़ प्रोसेस। क्या करता है कि क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट जो रहता है मैक्सिमाइज करता है, पेशेंट के कंप्लायंस को बढ़ाता है, पेशेंट को इतना मोटिवेट करता है, इतना इनकरेज करता है कि वो पेशेंट जो होते हैं फुलफिल फॉलो करते हैं, जो भी
प्रिस्क्राइबर के थ्रू दी हुई इंफॉर्मेशन रहती है, इंस्ट्रक्शन रहती है, वो फुलफ़िल करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस इन्हांस होता है। और वो किसके थ्रू होता है? फार्मासिस्ट के थ्रू होता है। फार्मासिस्ट उसको कम्युनिकेट करते हैं, ईज़िली कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस बहुत मैक्सिमाइज़ होता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन एम, एंड नेक्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्या स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी का? क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज आर of considerable importance in all the hospitals because clinical pharmacist can serve as a guide to physician for safe and rational use of drug. A clinical pharmacist can help to achieve economy in the hospital by planning safe drug policies, suggesting means of reduction of waste by preventing misuse of pilferage of drugs, and in the preparation of budget by forecasting future drug needs of the hospital based upon their drug utilization patterns. स्कोप ऑफ फार्मेसी में क्या होता है कि क्या स्कोप है इसका? स्कोप क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का, कहाँ यूज़ हो सकता है? तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज क्या है इम्पॉर्टेंस? ये मेन फंक्शन हॉस्पिटल में रन कराता है, फार्मासिस्ट उसको रन कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हॉस्पिटल में रहते हैं क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि फार्मासिस्ट रन कराते हैं। गाइड होता है फिजिशियन के थ्रू, मतलब फार्मासिस्ट कैन सर्व एज अ गाइड टू फिजिशियन। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो गाइड करते हैं फिजिशियन को सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी का। क्लिनिकल फार्मेसी हॉस्पिटल में रन होता है फार्मासिस्ट के थ्रू। ये गाइड प्रोवाइड करते हैं फिजिशियन को कि यूज़ ऑफ ड्रग कितना होना चाहिए, सेफ्टी कितनी होनी चाहिए ड्रग के अकॉर्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग। तो ये फर्स्ट स्कोप हो गया कि वो प्रोवाइड गाइड एज अ गाइडर की तरह काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जो कि फिजिशियन को प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। स्कोप है फर्स्ट। नेक्स्ट है एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग, और रेशनल यूज़ कितना अमाउंट में यूज़ ड्रग करना है, प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना है, तो उसको भी बता रहे हैं। नेक्स्ट, अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प टू अचीव इकोनॉमी इन द हॉस्पिटल बाय प्लानिंग safe drug policies, suggesting means of reduction of waste by preventing misuse of pilferage of drugs, and in the preparation of budget by forecasting future drug needs of hospital based upon their drug utilization pattern. फिर क्या हो रहा है कि फार्मासिस्ट ही जो रहते हैं क्या कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसीज़ इकोनॉमी को देखते हुए पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए ड्रग का, कि अगर इतना मिसयूज़ हुआ, वेस्ट हो गया, तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी हॉस्पिटल की। तो जितने अमाउंट में जितना यूजेस है, जितना कंजप्शन है जिस दवा का, उतना ही दवा में तो इसमें था कि इकोनॉमी को देखते हुए वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर्स अगर जितने अमाउंट का कंजप्शन है दवा का, उतना ही अमाउंट ऑफ ड्रग स्टोर होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ वेस्ट को कम करना चाहिए, मिसयूज़ को कम होना चाहिए। जितना बजट फॉरकास्ट है फ्यूचर के लिए, वो भी क्या करते हैं फार्मासिस्ट फॉरकास्ट करते हैं बजट फ्यूचर्स का, और यूटिलाइज उसी पैटर्न पे यूटिलाइज़ करते हैं। तो स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी यही हो गया। फर्स्ट की गाइड करते हैं फिजिशियन को रिगार्डिंग ड्रग्स के कि क्या यूज़ है, क्या सेफ्टी, क्या रेशनल यूज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फिजिशियन को। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी में ये हो गया रोल। सेकंड है कि क्या इकोनॉमी है, क्या बजट है, क्या फार्मासिस्ट हेल्प करते हैं इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। अगर कंजप्शन बहुत कम है और स्टोरी और ज़्यादा, मतलब सारी दवा का मांग ज़्यादा है, तो ये हो सकता है कि इकोनॉमी इम्बैलेंस हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो जितना अमाउंट यूजेस है, जितना कंजप्शन है, उतने ही अमाउंट को अचीव करना कि इकोनॉमी उससे बढ़ी जा सके। वेस्टेज जहाँ नहीं होगा तो इकोनॉमी बैलेंस रहेगी, जहाँ वेस्टेज होगा तो डिस्टर्ब होगा। तो ये भी क्या करते हैं फार्मासिस्ट रेगुलेट करते हैं कि कितना इकोनॉमी है, उसको कितनी इकोनॉमी को अचीव करना है, ये भी हैंडल करते हैं फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है कि क्या बजट है फोरकास्टिंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए फोरकास्ट करते हैं
कितना बजट है, उसी पैटर्न पे यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग होता है, उसी प्रोसेस पे रन कराया जाता है हॉस्पिटल को। तो ये सारे स्कोप हैं क्लिनिकल फार्मेसी के रिगार्डिंग कि ये सब सारे प्रोसेस होते हैं फार्मासिस्ट के थ्रू। क्लिनिकल फार्मेसी में हॉस्पिटल में गाइड करते हैं फिजिशियन को, ड्रग से रिलेटेड यूटिलाइजेशन बताते हैं, मिसयूज़ होने के लिए कम बताते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये फार्मासिस्ट करते हैं, देते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पॉइंट है हेंस स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अटमोस्ट एप्रिसिएशन इन फॉलोइंग एरिया। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फार्मेसी का रोल है, एप्रिसिएशन करने का रोल है, एप्रिशिएट करने का रोल है। ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गाइड बन जाते हैं, फिजिशियन को बताते हैं सेफ्टी में, रेशनल यूज़ में, ड्रग के यूटिलाइजेशन में, इकोनॉमी को अचीव करते हैं, बजट को बताते हैं, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं कि कहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डिस्पेंसिंग होगी, ड्रग के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, ड्रग के इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं, एंड फार्मेसी एजुकेशन एंड टीचिंग। बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार ये सारे कंडक्ट किए जाते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं, और जो कि प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, फिजिशियन को भी बताते हैं, फार्मासिस्ट को भी बताते हैं, पेशेंट को भी बताते हैं, अवेयर कराते हैं ड्रग के, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में, मिसयूज़ के बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, एडवर्स रिएक्शन के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फार्मासिस्ट। किसको? फिजिशियन को भी करते हैं, गाइड करते हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को ये पता है कि ये बीमारी में ये दवा चलेगी, लेकिन उसका क्या कंजप्शन है, क्या ड्रग इंटरेक्शन है, क्या होगा, ये सारी नॉलेज उन्हें कम पता रहती है एज़ कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट क्या होंगे कि क्या दवा की एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, कब यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है फार्मासिस्ट बताते हैं फिजिशियन को, नर्स को। तो इसके थ्रू एक वेबिनार कराया जाता है, सेमिनार कराया जाता है, कंडक्ट करता है फार्मासिस्ट, अवेयर करता है रिगार्डिंग ड्रग, मल्टीपल ड्रग थेरेपी के रिगार्डिंग या इफ़िकेसी के रिगार्डिंग, बायोअवेबिलिटी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। ड्रग से रिलेटेड जितनी क्वेरीज होती हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ उसमें फार्मासिस्ट बताते हैं। तो ये स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी हो गया कि स्कोप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल फार्मेसी का फार्मासिस्ट जो रहता है गाइड करता है किसको? फिजिशियन को गाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा ड्रग से रिलेटेड, ड्रग के यूज़ के रिलेटेड, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के, फिर ड्रग यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, ड्रग का कितना यूटिलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग बताता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग बताता है, ड्रग सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग बताता है, ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे है उसको भी बताता है, और एजुकेशन प्रोवाइड करता है, टीचिंग प्रोवाइड करता है, वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू सारे कंडक्ट करा के फार्मासिस्ट एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, नॉलेज गिवन करते हैं फार्मासिस्ट को, पेशेंट को, नर्स को, फिजिशियन को। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट के? फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के, कि क्या क्या फार्मासिस्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ा रहा है, कैसे वो समझा सकता है, अपना क्या स्किल पावर है, कम्युनिकेशन स्किल पावर उसकी क्या है, कितने लोग समझ पा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट उसके बोलने का पड़ रहा है, क्या लोग उस बात को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्या उसका वैल्यू उन लोग को पता चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही होता है। तो ये मेन फैक्टर है, क्वालिटीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्वालिटीज़ को बताता है कम्युनिकेशन स्किल। तो फर्स्ट पॉइंट है द क्लिनिकल फार्मासिस्ट should have good communication skill in order to communicate with the patient and co-professional freely and effectively। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो भी फार्मासिस्ट हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जो कि कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें पेशेंट में। को प्रोफेशनल जैसे नर्स हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए, प्रिस्क्राइबर हो गए जो कि डॉक्टर कहलाते हैं, वो फ्रीली
स्मूथली और इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, मतलब कि वो फ्रीली होना चाहिए, कोई अटकना, कोई समझाने में कुछ हिचकना ऐसी नहीं होनी चाहिए। स्मूथली होनी चाहिए, बात कम ही रहे लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत हाई हो, इफ़ेक्टिव हो। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए फार्मासिस्ट में। अगर कोई फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, तो मेन चीज़ क्या है कि वो एक हॉस्पिटल पे रन कर रहा है, वो एक लार्ज हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल, पेशेंट होंगे उसमें, फार्मासिस्ट होंगे उसमें, फिजिशियन होंगे, नर्स होंगे, मेडिकल स्टाफ होंगे, तो उनमें कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर उसके पास गुड क्वालिटी ऑफ स्किल पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो अपनी बात को ना रख पाएगा, ना बता पाएगा, ना ही ड्रग से रिलेटेड, ना ही कोई अवेयरनेस बता पाएगा। तो मेन फैक्टर यही है कि कम्युनिकेशन स्किल जो होना चाहिए फार्मासिस्ट का बहुत ही अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, कहीं हिचक, कहीं लटक, कोई ऐसी बात नहीं। जो बात है डायरेक्ट उस बात को बतानी चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट हाई पड़ सके। जो बात है, जैसे ये दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है, इसको इस दवा खाने में रात को खाना नहीं तो ये होगा। अब ये दवा को अगर दिन में खाएंगे तो ये होगा, रात में ये खाएंगे ये होगा। कम्युनिकेशन इतनी अच्छी तरह से बताना चाहिए कि उस पेशेंट को, उस फिजिशियन को, उस नर्स को पूरी तरह से कैची हो सके, मतलब उसके जहन में, उसके माइंड में वो सेट हो सके। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का पावर है कि फार्मासिस्ट के पास बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल स्किल्स। क्लिनिकल स्किल्स में द क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव थ्रू नॉलेज अबाउट एटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज, signs, symptoms, pathophysiology, laboratory test, pharmacokinetics, etc. He should be clinical trained for providing information on rational drug use, related drug therapy, and for reviewing drug doses. क्लिनिकल स्किल्स में फार्मासिस्ट का ये मेन फंक्शन है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि सारी चीज़ के बारे में नॉलेज, एटियोलॉजी क्या है, डिजीज़ की एटियोलॉजी क्या है, डिजीज़ का साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से कराएंगे, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, ये सारी चीज़ में वो ट्रेंड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने में, रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग का इन्फॉर्मेशन देने में, सारी चीज़ में क्लिनिकल स्किल्स उस पे 100% होना चाहिए, गुड होना चाहिए। रिलेटेड ड्रग थेरेपी के रिलेटिंग क्या ड्रग थेरेपी है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, स्किल्स, नॉलेज प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। और रिव्यूइंग ऑफ ड्रग डोजेस, क्या रिव्यू है ड्रग डोजेस का, उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल स्किल्स के अंडर आती है कि फार्मासिस्ट को ये सब नॉलेज होनी चाहिए। साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़ क्या है, टेस्ट कौन कौन सा कराएंगे, कौन कौन सा टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को, नर्स को, फिजिशियन को पूरी तरह से वो बता सके। और रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ड्रग थेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन होने चाहिए, और ड्रग डोजेस का रिव्यू कैसा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को, फिजिशियन को और नर्सेस को इंफॉर्मेशन दे, उनको कम्युनिकेट करे, उनको एजुकेट करे, उनको अवेयर करे इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। He should be able to understand and appreciate the role of medical and paramedical staff. Wherever possible, he must accompany physician on medical rounds to assist him by providing drug information. The physician, pharmacist, and nurse should develop an interprofessional relationship with each other to enhance the quality of patient care. प्रोफेशनल रिलेशनशिप में क्वालिटीज़ होना चाहिए फार्मासिस्ट का कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल है जो कि रन कर रहा है किस किस पे, फार्मासिस्ट पे भी रन कर रहा है, नर्स पे भी रन कर रहा है, फिजिशियन पे भी रन कर रहा है, पेशेंट पे भी रन कर रहा है। तो इन चारों के बीच में एक इंटर रिलेशन होना चाहिए, इंटर कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर इनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशन उनके
कैसे कम्युनिकेट करेगी, नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनली इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट, जैसे यहाँ लिखा है, ही मस्ट accompany physician on medical rounds to assist him by providing drug information। अगर कोई फिजिशियन राउंड पे गया हॉस्पिटल में, चेक कर रहा है पेशेंट को, तो वहाँ जो नर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनके रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता दे रहा है। तो इसमें क्या है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप इनके तीनों के बीच, इन चारों के बीच कैसा है। अगर गुड ये रिलेशनशिप रहेगा तो वो कम्युनिकेट करने में इजी होगा, अपने सारे व्यूज़ को, सारे मेथड्स को, सारे बात को वो अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, नर्स में भी, फार्मासिस्ट में भी, फिजिशियंस में भी। तो इनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए कि जो इन्हांस करेगा क्वालिटी में, पेशेंट के केयर में वो इन्हांस करेगा। अगर गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि वो चीज़, इन्फॉर्मेशन वो उसको ना बताए। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं कि अगर कोई फार्मासिस्ट है, उसका रिलेशनशिप नर्स के साथ या फिजिशियन के साथ अच्छा नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से रिगार्डिंग, या फिजिशियन वो उससे कुछ नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या लॉस जा रहा है, पेशेंट का लॉस जा रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, प्रोफेशनली रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट के हेल्थ केयर पे इफेक्ट हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, प्रोफेशनली रिलेशनशिप अच्छी है, तो वो पेशेंट के इन्हांस करेगा, पेशेंट के केयर में वो बहुत क्वालिटी को इन्हांस करेगा। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंटर रिलेशनशिप प्रोफेशनली अच्छी होनी चाहिए, जो कि इन्हांस करे, इम्प्रूव करे पेशेंट के केयर में, पेशेंट की क्वालिटी में। तो ये सारी चीज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आते हैं। नेक्स्ट है एम्पैथी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड possess a deep sense of shared responsibility towards medical care of patient. It will help him in taking medication history and gaining patient confidence। एम्पैथी की बात आती है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहते हैं, डीप सेंस होना चाहिए, उनके में जो भावना होनी चाहिए वो बहुत ही डीप होनी चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिशियन का रोल, नर्स का रोल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही डीप होता है। इससे ये कह सकते हैं कि ये लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लोग का ड्यूटी बहुत ही हाई लेवल की ड्यूटी रहती है। तो इनका सेंस, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही सबसे ज़्यादा बढ़ के रहता है, क्योंकि ये पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं पेशेंट को, चेक करते हैं पेशेंट के हेल्थ केयर को अच्छा रखने के लिए, ये पूरी तरह से अपनी जी जान लगाए रहते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड possess a deep sense of shared responsibility toward medical care of patients. It will help him in taking medication history and gaining patient confidence। मतलब कि एम्पैथी इतनी अच्छी तरह से पेशेंट, फार्मासिस्ट को दिखानी चाहिए पेशेंट के रिगार्डिंग, कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले सके, क्या उसको तकलीफ़ है, क्या उसको चाहिए, क्या उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वो गेन कर सके। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छी तरह से करे कि पेशेंट उस पर पूरी तरह से बिलीव करे, कॉन्फिडेंस करे, मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में बताए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ हो रही है, और वो चीज़ आगे मेडिकेशन हिस्ट्री में वो मेंशन करे, और उसके बाद उसके हेल्थ केयर को इम्प्रूव करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की यही होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके हेल्थ केयर को इन्हांस करे, उसको मोटिवेट करे, उसको फिज़िकली, मेंटली मोटिवेट करे, ताकि उसका हेल्थ केयर सबसे ज़्यादा अच्छा होने में टाइम कम लगे। तो ये हो गया एम्पैथी। ये फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है कि ये डीप सेंस होना चाहिए, जो बात कह रहा है वो फार्मासिस्ट पेशेंट को पूरी तरह से अपनी बात रख रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट उस बात को समझ रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंस उसका गेन कर लिया, उसके एम्पैथी इतना गेन कर लिया कि पेशेंट अपनी सारी परेशानी, सारे दुख फार्मासिस्ट को बता रहा है। फार्मासिस्ट को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, ले रहा है, ताकि उसको इम्प्रूव कर सके, उसके हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। बिना किसी नॉलेज के फार्मासिस्ट कोई वर्क नहीं कर सकता। पेशेंट के बारे में कुछ पता नहीं तो कैसे रन करेगा प्रोग्राम। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चल रही है, और उससे वो मोटिवेट कराएगा पेशेंट को, पेशेंट के हेल्थ केयर को इम्प्रूव कराएगा, अपनी सारी नॉलेज, स्किल्स सब उसके पास रखेगा।
कि आपको सारे, जैसा नॉलेज और स्किल से मतलब ये है कि जो उसके बारे में, दवा के बारे में है उसको इन्फॉर्मेशन देगा, ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी इफ़िकेसी के बारे में, ड्रग के इफ़िकेसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ताकि पेशेंट को भी ये लगे कि ये मेरे सपोर्ट में है, ये मुझे अच्छा कर रहा है। मेंटली और फिज़िकली दोनों सपोर्ट फार्मासिस्ट करते हैं, तो ये एम्पैथी बहुत मेन फैक्टर है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी में? क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी बिकॉज इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी का मतलब कि जो ड्रग थेरेपी चल रही है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जो ड्रग थेरेपी चल रही है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट हेल्प इन मॉनिटरिंग। जो भी ड्रग चल रहा है उसको मॉनिटर करेगा फार्मासिस्ट। जैसे कोई एक पेशेंट है, वो बीमार है, उसका सिम्टम, साइन, सिम्टम सारी चीज़ फिजिशियन ने देख लिया, प्रिस्क्राइब कर दिया, ट्रीटमेंट चल रही है, उसके जितने दिन का जो प्रोसेस चल रहा है, जितने दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें क्या क्या दवा ले रहा है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या इंट्रैक्शन है, ये सारा मॉनिटर करता है फार्मासिस्ट। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस हो रहा है पेशेंट में तो वो कंसल्ट करेगा डॉक्टर को, वो चीज़ बताएगा डॉक्टर को कि ये चीज़ पेशेंट पे आ रही है, क्या पेशेंट का इम्प्रूवमेंट है, क्या पेशेंट को हेल्प चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंसल्ट करेगा पेशेंट से और वो फिजिशियन को बताएगा। तो ये फार्मासिस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए कि मॉनिटरिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। नर्स तो रहते हैं वहाँ पे, नर्स 24 आवर्स रहेंगी, लेकिन क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो नर्स डायरेक्ट फिजिशियन को नहीं बताएंगे। तो उसके लिए क्लिनिकल फार्मेसी में, हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यही क्वालिटी होता है, यही रोल होता है कि जो भी मॉनिटर हो रहा है, जो भी मॉनिटरिंग कर रहा है, वो फिजिशियन को ईजिली प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन। इंटरलिंक होता है फिजिशियन और पेशेंट के बीच में फार्मासिस्ट का। Now we discuss about role of clinical pharmacist in a healthcare team. क्या रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर टीम में? फर्स्ट है टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. A clinical pharmacist must take and maintain the medication history of patient by interacting with him. He should document the hypersensitivity or allergy to certain drugs, food habits, drug dependence or intoxication with chemicals, side effects of some drug, incorrect drug administration, etc. This will help in saving physician efforts and will result in faster and more accurate therapy. टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट मतलब कि फार्मासिस्ट जो रहेंगे, रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है कि जो फार्मासिस्ट हैं हॉस्पिटल में, उनका ये रोल बनता है कि वो मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री को ले लें, उनके मेडिकेशन हिस्ट्री को जानें. ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट टेक एंड मेंटेन मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट बाय इंटरेक्टिंग विथ हिम. कैसे वो मेडिकेशन हिस्ट्री को लेंगे? इंटरेक्ट होके, उनसे कम्युनिकेट करके वो सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे. फार्मासिस्ट जो रहते हैं वो पेशेंट के साथ मिलकर इंटरेक्ट होके इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन से मेंटेन कर फर्स्ट क्या करेंगे कि इंटरेक्ट करेंगे पेशेंट के साथ. वो इंटरेक्शन होगा, वो कम्युनिकेशन होगा और फिर वो मेडिकेशन हिस्ट्री पेशेंट से ले लेंगे और उसको मेंटेन करेंगे. इसके मेडिकेशन हिस्ट्री को मेंटेन करेंगे और उसमें डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, लिखेंगे अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है किसी ड्रग से या किसी फूड के साथ, या ड्रग डिपेंडेंस है, या इंटॉक्सिकेशन है किसी केमिकल के साथ, या साइड इफ़ेक्ट्स है किसी ड्रग के साथ, या इनकरेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका उनको सही से पता नहीं है. तो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके पेशेंट के साथ सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे और उस रिकॉर्ड को, मेडिकेशन हिस्ट्री को लिख लेंगे और उसको मेंटेन करेंगे. दिस विल हेल्प इन सेविंग फिजिशियन एफर्ट्स एंड विल रिजल्ट इन फास्टर एंड मोर एक्यूरेट थेरेपी. जिसकी वजह से थेरेपी करने में जो इफ़िकेसी है वो फास्टर हो जाएगी, ट्रीटमेंट जो है ईजिली रहेगा,
एक्यूरेट थेरेपी रहेगी। अगर इंटरेक्शन पता है, किसी ड्रग के साथ हाइपर सेंसिटिविटी है, या किसी के साथ ड्रग डिपेंडेंस है, या फिर किसी ड्रग के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, फूड हैबिट्स है, एलर्जी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पता रहेगी तो उसको अवॉइड करेगा फार्मासिस्ट या फिजिशियन। तो क्या होगा कि फास्टर होगा, जो ट्रीटमेंट रहेगा फास्टर रहेगा, पेशेंट का जो वेलबींग है वो ज़्यादा अच्छे से होगा, उसका रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो उसका पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट चल रही है, पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से रिकवर करने के लिए ईज़िली होगा, रिज़ल्ट फास्टर आएंगे और एक्यूरेट थेरेपी होगा। अगर एलर्जी पहले से नहीं पता और किसी चीज़ से एलर्जी हो गई तो मेन चीज़ जो सिम्टम और जो डिजीज़ है उस पर फोकस ना करके एलर्जी पे लोग फोकस करने लगते हैं। जो फार्मासिस्ट है, किस बात से एलर्जी हो गया क्या, अगर यही चीज़ पहले पता रहेगी कि इस चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करेगा। तो ये टाइम को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और यहाँ पे फास्टर हो गया, एक्यूरेसी फास्टर हो गया, बायोअवेबिलिटी फास्टर हो गई, और ड्रग का एक्यूरेट थेरेपी हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट का हेल्थ केयर बहुत जल्दी इम्प्रूव होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन। फर्स्ट में था कि रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट में मेडिकेशन हिस्ट्री को ले लेंगे ताकि उसके पेशेंट के ट्रीटमेंट में इजी हो, पेशेंट की रिकवरी में इजी हो, ड्रग थेरेपी का एक्यूरेट थेरेपी पहुँचे पेशेंट को। नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन। मेनी OTC ड्रग हैव पोटेंशियल टू इंटरेक्ट विथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। Pharmacists check the drug interaction and patient habits with the help of patient history। क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन। रोल क्या है फार्मासिस्ट का कि ड्रग इंटरेक्शन को देखेंगे। जो मेडिकेशन हिस्ट्री बनी, जिस मेडिकेशन हिस्ट्री से इंटरेक्ट करके फार्मासिस्ट पेशेंट से मेडिकेशन हिस्ट्री बनाया, क्या एलर्जी है, क्या हाइपर सेंसिटिविटी है, क्या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, क्या ड्रग डिपेंडेंस है, क्या इंटॉक्सिकोलॉजिकल है, तो वह सारी इन्फॉर्मेशन लेके ड्रग इंटरेक्शन का एक मेडिकेशन हिस्ट्री बन गया। अब उसमें ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो गेन कर लिया। फिर जैसे कि कोई दवा चल रही है, पेशेंट क्या कर रहे हैं कि दवा चल रही है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए, अर्थराइटिस है या किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, तो OTC ड्रग ले लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, OTC ड्रग है, तो वो OTC ड्रग जो है जो प्रिस्क्राइब किया है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई OTC ड्रग तो नहीं ले रहा है, कोई OTC ड्रग तो खाया नहीं, हो सकता है वो OTC ड्रग के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब है ड्रग, जिस बीमारी के लिए दवा चल रही है उसके साथ रिएक्ट कर जाए और वो ड्रग इंटरेक्शन कॉज कर लिए। तो मेनी OTC ड्रग हैव पोटेंशियल टू इंटरेक्ट विथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन। फार्मासिस्ट चेक द ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट हैबिट्स विद द हेल्प ऑफ पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड। तो इसमें यही बता रहा है कि बहुत सारे जैसे लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं कि अपने मन से OTC ड्रग लेते हैं, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, पेन है, पेन किलर ले लिए और इधर इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब जो है, जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है और वो कॉज कर जाएगा ड्रग इंटरेक्शन में। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो OTC ड्रग ले रहा है कि नहीं, क्या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग ले रहा है कि नहीं, तो ये पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री से पता चलता है। वो ड्रग इंटरेक्शन को अवॉइड करते हैं फार्मासिस्ट मेडिकेशन हिस्ट्री चार्ट से, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री चार्ट के हेल्प से ड्रग इंटरेक्शन को रिड्यूस करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी। कैसे सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर ड्रग थेरेपी का। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन असिस्ट इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग प्रोडक्ट जेनरिक फॉर्मुलेशन डिपेंडिंग ऑन द कंसिडरेशन ऑफ बायोअवेबिलिटी एंड द बायो इक्विवेलेंस ऑफ सच प्रोडक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी, कैसे प्रॉपर ड्रग थेरेपी का सिलेक्शन होगा। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जेनरिक फॉर्मुलेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या बायो अवेबिलिटी है, क्या बायो इक्विवेलेंस है, जो प्रोडक्ट का कितनी इफिकेसी दे रही है, जो मोर इफ़ेक्टिव है वही दवा यूज़ करने को बताते हैं। जो जेनरिक दवा है, चीप है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, कम दाम पे असर ज़्यादा है, तो वो सिलेक्ट करते हैं, इवेलुएट करते हैं पहले, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर वो ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो ये भी रोल है फार्मासिस्ट का एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट फार्मेसी में, हॉस्पिटल फार्मेसी में, कि वो
इवेल्युएट करते हैं ड्रग को, जो भी जेनरिक दवा है या फॉर्मुलेशन है, उनका क्या बायोएबिलिटी है, क्या बायोइक्विवेलेंस है, उसके बाद वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो दवा प्रोवाइड करते हैं कि उसका एफिकेसी कम दाम में ज़्यादा हो, पेशेंट को ईज़िली अवेलेबल हो। ये प्रॉपर नॉलेज फार्मासिस्ट को रहता है और ये इवेल्युएट करने के बाद पेशेंट को ये चीज़ बताते हैं कि पेशेंट के लिए ईज़िली हो, फास्टर हो, ड्रग थेरेपी ज़्यादा हो। तो ये रोल होता है फार्मासिस्ट का प्रॉपर ड्रग थेरेपी में। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग मॉनिटरिंग। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी। Therapeutic drug monitoring is very essential for those drugs which narrow therapeutical index or those which are administered chronically. He can also help in determining various pharmacokinetic parameters based on plasma concentration of drugs, enzyme, and measurements of glucose level in blood. अब बात करते हैं ड्रग मॉनिटरिंग की, कि ड्रग मॉनिटरिंग में भी हेल्प करता है फार्मासिस्ट ड्रग को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि फिजिशियन जो रहते हैं प्रिस्क्राइब कर देते हैं, सिम्टम्स देख के ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। अब उस चीज़ को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना नर्स भी रहते हैं, लेकिन रेगुलेट मॉनिटर क्या करते हैं, फार्मासिस्ट करते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, किसके लिए, सेफ्टी के लिए और इफिकेसी के लिए ये मॉनिटर करते हैं। दो फंक्शन, दो ऑब्जेक्ट है ड्रग मॉनिटरिंग का, कि सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और इफिकेसी के लिए मॉनिटर करते हैं। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज़ वेरी essential for those drugs which narrow therapeutical index or those which are administered chronically. He can help in determining various pharmacokinetic parameters based on plasma concentration of drug, enzyme and measurement of glucose level in blood. किसके किसके लिए होता है कि जो ड्रग नैरो थेरेपेटिकल इंडेक्स देता है या जो एडमिनिस्टर्ड होते हैं क्रॉनिकली, उनके लिए ड्रग मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हेल्प करता है फार्मेकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में, जो कि ब्लड बेस्ड होता है, किस पे, प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे एब्जॉर्प्शन होता है, इंजाइम का मेज़रमेंट करते हैं ग्लूकोज लेवल ब्लड से। तो ये ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू ही होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यही रोल है कि वो मॉनिटर करेंगे, अगर कोई ड्रग इंटरेक्शन है, एलर्जी है, वो रिकॉर्ड में मेंशन करेंगे और उस चीज़ को कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के पास। अगर डॉक्टर ने कुछ ऑब्जेक्ट बताया तो उसको फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद अगर उसने अवॉइड करने को बताया तो वो अवॉइड करेंगे। ये ड्रग मॉनिटरिंग थेरेपी में रोल है फार्मासिस्ट का, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ड्रग मॉनिटरिंग, रोल ऑफ ड्रग मॉनिटरिंग फार्मासिस्ट, किसके लिए, सेफ्टी के लिए और एफिकेसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जिसको ADR भी बोलते हैं। पेशेंट विथ हेपेटिक डिसऑर्डर और किडनी इम्पेयरमेंट आर मोर प्रोन टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन। पेशेंट जो कि हेपेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो कि लीवर डिजीज़ से होते हैं या किडनी इम्पेयरमेंट किए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली अफेक्ट होता है, प्रोन होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लीवर किडनी पे प्रोन करने लगता है। एब्जॉर्प्शन हाई नहीं रहेगा, जब इम्पेयरमेंट है किडनी का, किडनी फंक्शन कर ही नहीं रहा है, तो उनके लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ही प्रोन होते हैं। पेशेंट हैविंग मोर देन वन पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स विथ मल्टीपल ड्रग थेरेपी जनरली फेस सच प्रॉब्लम्स। Clinical pharmacist can help in detection, prevention and reporting of adverse drug reaction. He can suggest physician for alternate therapy whenever necessary. मतलब पेशेंट जो हो रहे हैं पैथोलॉजिकल कंप्लेंट्स करते हैं ड्रग थेरेपी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं ड्रग इंटरेक्शन को, और वो सजेस्ट करते हैं फिजिशियन को कि इसके अगेंस्ट या इसके अल्टरनेट कोई ड्रग थेरेपी अगर ज़रूरत है तो उसको यूज़ करा दी जाए। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मेनली प्रोन होता है किसके कंडीशन में, हेपेटिक कंडीशन में और किडनी इम्पेयरमेंट कंडीशन में। अगर कोई भी अल्टरनेट
ड्रग है उसके रिगार्डिंग, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये होता है कि हेल्प करते हैं, डिटेक्शन और प्रिवेंशन करते हैं, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं फिजिशियन को कि ड्रग एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, उसके अल्टरनेट कोई ड्रग थेरेपी है, अगर ज़रूरत है तो उस चीज़ को अप्लाई की जाए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में हो गया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज़। ड्रग की पॉलिसीज़ को कैसे मैनेज करें। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेटिंग हेल्थ एंड ड्रग पॉलिसीज़ एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड टू द पब्लिक। They are responsible for drug management, which include their selection, requirement, procurement, distribution and uses. मैनेजमेंट कौन करेगा? फार्मासिस्ट करेंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो मैनेज करेंगे ड्रग की पॉलिसीज़ को। वो इंटर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं फिजिशियन के लिए भी और पब्लिक में भी, वो इंटरलिंक होते हैं दोनों के बीच। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे नर्स हो गए, फिजिशियन हो गए या मेडिकल स्टाफ हो गए, उनके बीच में भी और पब्लिक में भी वो इंफॉर्मेशन एक सोर्स की तरह काम करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ड्रग को मैनेज किया जाए, उसमें सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट्स कैसे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ ड्रग कैसे होना चाहिए। तो ये सारा मैनेज करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एक लिंक बनकर, एक सोर्स बनके किसके बीच, मेडिकल प्रोफेशन के बीच और पब्लिक के बीच। तो मेडिकल प्रोफेशनल में आ जाएंगे जैसे कि नर्स हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, और पब्लिक जो कि पेशेंट हैं, जो कि नॉन पेशेंट हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है कि कैसे कैसे सिलेक्शन किया जाता है, कैसे रिक्वायरमेंट्स होते, कैसे प्रोक्योरमेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। तो ये मैनेज करता है ड्रग की पॉलिसीज़ को क्लिनिकल फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसमें भी हेल्प करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। द क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशंस, particularly in biological availability of active ingredients. He can help in conducting clinical trials based on sound principle of biostatistics method of evaluation. जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फार्मासिस्ट का रोल होता ही है रिसर्च करना, प्रोग्राम को इन्वॉल्व करना, डेवलप कराना प्रोग्राम को। तो उसमें हेल्प करता है, रिसर्च करता है। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च प्रोग्राम में, डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन में, क्योंकि इनका रोल ही है फॉर्मुलेशन करना, रिसर्च करना। इनका मेन प्लेटफॉर्म ही यही होता है फार्मासिस्ट का। तो वो इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में भी, रिसर्च एरिया में भी, फॉर्मुलेशन एरिया में भी। तो वो सारी चीज़ को इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च एरिया में भी, डेवलपमेंट एरिया में भी, फॉर्मुलेशन एरिया में भी, कि बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो कि API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका क्या फॉर्मुलेशन है, क्या रिसर्च प्रॉपर्टी है, उसको वो रिसर्च करते हैं, उसका रिव्यू जानते हैं, और फिर वो हेल्प करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, साउंड प्रिंसिपल में, और बायोस्टैटिकल्स डाटा कलेक्ट करते हैं या मेथड को इवेल्युएट करते हैं, और वो प्रोग्राम सबको बताते हैं कि ये सब रिसर्च फैक्टर्स है, ये इसका इतनी बायोएबिलिटी है, इसका ये मेन फंक्शन है। ये रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू सारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बताते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हो गया, बायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी जो हो गया, सारे इन्फॉर्मेशन उसको गेन करके वो फिजिशियन को, पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ये रोल हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंफॉर्मेशन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज़ द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन्स टू मेंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशन एंड द पब्लिक through effective selection, utilization and retrieval of drug literature. He can communicate with the healthcare team. He can abstract the information from the periodic bulletin or newsletter and provide the same to physician on matter pertaining the pharmacokinetics and dynamics
डायनेमिक्स ऑफ ड्रग्स। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये भी रोल होता है कि ड्रग के इन्फॉर्मेशन को वो गेन करता है, ड्रग के इन्फॉर्मेशन को वो जानता है, नॉलेज को, डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन को लेते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो नॉलेज मेडिसिन के बारे में होगा ही, नॉलेज एक्सपर्टाइज होते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, रिसर्च में इनका बैकग्राउंड है रिव्यूइंग करने में, फॉर्मुलेशन करने में, तो सारे इन्फॉर्मेशन इनको ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। थ्रू इफ़ेक्टिव सिलेक्शन कैसे करेंगे? फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन्स, मेंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड पब्लिक, और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन के डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल को भी, मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशन को भी, और पब्लिक पेशेंट में भी। थ्रू इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन एंड रिट्राइवल ऑफ ड्रग लिटरेचर, कैसे इफेक्टिव सिलेक्शन करेंगे, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या ड्रग का लिटरेचर है, कैसे कम्युनिकेट करेंगे हेल्थ केयर टीम को, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये ड्रग इन्फॉर्मेशन को कैसे बताते हैं। पहले तो ये ड्रग के सारे इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं, ड्रग के फॉर्मुलेशन को पता कर लेते हैं, ड्रग के बारे में पता चल जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल जाता है। फिर ये प्रोवाइड करते हैं मेडिकल प्रोफेशन को भी, पब्लिक में भी। किस किस के थ्रू करते हैं, क्या क्या होता है उसमें, यूटिलाइजेशन, सिलेक्शन के बारे में बताया जाता है। तो ये कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को, बाय एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, पीरियोडिक बुलेटिन और न्यूज़ लिटरेचर या मैगज़ीन के थ्रू, जो फार्मासिस्ट का ड्रग मैगज़ीन आता है उसके थ्रू कर सकते हैं, वेबिनार के थ्रू कर सकते हैं, प्रोवाइड सेम फिजिशियन ऑन मैटर पर्टेनिंग फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ड्रग। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ ड्रग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब तो डिफरेंट मेथड हो गया, वेबिनार हो गया, सेमिनार हो गया, 1 डे सेमिनार हो गया, सारी चीज़ कंडक्ट करा के सारी इन्फॉर्मेशन फिजिशियन को, पब्लिक को, पेशेंट को बता सकते हैं। तो ये रोल हो गया क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्लिनिकल फार्मेसी में। Now we discuss about daily routine duties of clinical pharmacist। क्या डेली रूटीन है, क्या डेली ड्यूटीज़ है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होने के तौर पे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या डेली रूटीन है, क्या डेली ड्यूटीज़ है। फर्स्ट है असिस्टेड इन फार्माकोकाइनेटिक कंसोलेशन विथ नेसेसरी फॉलो अप, मतलब कि असिस्ट करता है फार्माकोकाइनेटिक कंसोलेशन में कि क्या क्या नेसेसरी ज़रूरत है उसको फॉलो अप करता है। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट रूटीन, डेली रूटीन्स या फर्स्ट ड्यूटी फार्मासिस्ट का, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये हो गया कि असिस्ट करता है फार्माकोकाइनेटिक कंसोलेशन में कि क्या क्या ज़रूरत है उसको फार्माकोकाइनेटिक कंसोलेशन में, और उसको फॉलो अप करता है। नेक्स्ट है मॉनिटर्स ड्रग थेरेपी शेड्यूल्स, क्या क्या ड्रग थेरेपी में मॉनिटर करता है, क्या क्या ड्रग थेरेपी ड्यूरिंग मॉनिटर ड्रग थेरेपी क्या क्या शेड्यूल्स हैं। जैसे कि एक पेशेंट हो गया, उसका मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है ड्रग थेरेपी में, तो उसका वो पूरा शेड्यूल बना देगा कि किस टाइम कितने टाइम पे वो दवा ले रहा है, कौन सा उसका ड्रग हैबिट फॉर्मिंग है, क्या वो इंट्रैक्शन कर रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन उसका टाइम टू टाइम वो शेड्यूल बना लेगा, उसको प्रॉपर टाइमिंग पे वो चेकअप करेगा, फिर वो कंसल्ट करेगा डॉक्टर से, फिर उसके बारे में एडवाइस लेगा। अगर कोई अल्ट्रेशन करना है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अल्ट्रेशन कर भी सकता है, अल्टर कर भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्स राउंड विथ हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम के साथ राउंड पे जैसे फिजिशियन होते हैं, हर एक राउंड पे हर पेशेंट को जाके पेशेंट के बारे में जानते हैं, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं, पेशेंट के एफिकेसी के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनको बुरा लग रहा है, क्या उनके में कुछ सुधार है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि फिजिशियन जाते हैं राउंड पे, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, आप बेटर फील कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो फिजिशियन लेते हैं। तो नर्स भी साथ में जाते हैं,
मेडिकल स्टाफ भी जाते हैं या फार्मासिस्ट भी जाते हैं। फार्मासिस्ट उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट मॉनिटर करता है ड्रग थेरेपी 24 आवर्स में। वो उसका कोई शेड्यूल है, कोई टाइम है कि वो चेक कर रहे हैं। डॉक्टर क्या है कि दिन में 1 बार कर रहे हैं, लेकिन फार्मासिस्ट हैं दिन में 4 बार मॉनिटर कर रहे हैं, दिन में 5 बार 6 बार मॉनिटर कर रहे हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी एडवांटेजेस आ रहे हैं, वो सारा डाटा कलेक्ट करके फिजिशियन को बताते हैं। और उस वक्त जब राउंड पे डॉक्टर रहता है तो उस वक्त भी उनको वो सारी चीज़ बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग फार्मेसी स्टूडेंट। फार्मेसी स्टूडेंट को टीच करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्या करता है, वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू ये अवेयर प्रोग्राम बनाता है और उसकी चीज़ को अवेयर करता है, उस चीज़ को कम्युनिकेट करता है, प्रोवाइड करता है, टीचिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेट करता है फार्मेसी स्टूडेंट्स को कि उनको हेल्पफुल हो, उनके बारे में उनको नॉलेज गेन हो, आगे उनको चलकर ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का स्कोप शायद लेना हो तो उनमें हेल्प हो, या किसी भी अदर बैकग्राउंड्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको होना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग कराता है। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का रिव्यू बताता है। पेशेंट काउंसलिंग मतलब पेशेंट से बातचीत करके पेशेंट का ड्रग हैबिट फॉर्मिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का रिव्यू बताता है, पता करता है पेशेंट से, फिजिशियन से, और वो रिव्यू बताता है। प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मोनोग्राफ टू रिव्यू बाय फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। प्रिपरेशन करता है मोनोग्राफ, रिव्यू कराता है पीटीसी के थ्रू। तो ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही का रोल होता है जो कि रिव्यू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में भी रिव्यू देता है और प्रिपेयर करता है मोनोग्राफ जो कि पीटीसी में ऐड ऑन होता है। तो ये सारी डेली ड्यूटीज़ हैं, डेली रूटीन्स है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो कि रन कराता है हॉस्पिटल में। ये अपने फंक्शन है, इनके फंक्शन है, ये डेली रूटीन है, डेली ड्यूटीज़ है। दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट क्लिनिकल फार्मेसी. I hope you like it. Thank you so much.